गुरु भगवान के शुक्राने। चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम श्लोक ले रहे थे 14वां, एक बात व्याख्या में एक समझने की बात है। भगवान 18वें अध्याय में भी कर्मयोग का आचरण लेते हुए हर चीज़ को कह रहे हैं। कर्मयोग का आचरण इसमें भगवान ने गीता में महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि सतयुग में ध्यान, कर्मकांड, पूजा पाठ, त्रेता में भी पूजा पाठ, कर्मकांड, द्वापर में पूजा पाठ, कलयुग में नथिंग, कुछ नहीं। तो इसमें भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ बताया। आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा किसी चीज़ में। अब लोग करते भी हैं पूजा पाठ, देखा है घरों में। कभी कोई पंडित जी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हवन कराया तो बोले आपके यहाँ आनंद आ गया हवन करने में। आपके यहाँ 25 लोग बैठे हैं, पता ही नहीं चला कि 25 लोग बैठे हैं। घरों में 4 लोग बैठ जाते हैं, वो भी आपस में बातें करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, कोई नहीं आके बैठता। घर के जो वो उनके पति होते हैं वो तो आते ही नहीं है निकल के। लास्ट में आएंगे, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद करना। भैया तुम आए नहीं, तुमने झांके नहीं, दिखे नहीं, तुम इतनी देर से, मैं करीब 1.25 घंटे से बैठा हवन कर रहा हूँ, तुम तो दिखाई नहीं दिए। अब लास्ट में आए हो, पैर छू कर कह रहे हो आशीर्वाद करना। बड़ा चक्कर है दुनिया में, बिना कुछ दिए मांगना चाहते हैं। और कर्मयोग के आचरण में है देते चलो, दातार होके। देखिए यहाँ देखिए, पढ़ते हैं अभी। पहले कुछ थ्योरी बता रहे हैं। साक्षात परमात्मा का अंश होने से इस जीव की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध आत्मीयता है, एकता है। हम भगवान के अंश हैं, तो स्वतः सिद्ध मतलब ये है, ऐसा है। हम भगवान से एक हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से एक हैं। आत्मीयता है, हमारा प्रेम है, उनका हमसे प्रेम है, नेचुरल है ये। अब आदमी को नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस प्रेम को पैसे में लगा देता है, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, इनमें लगा देता है। सामान, घर, पदार्थ, पैसा, कारोबार, नौकरी, धंधा, जो भी करता है, फ्रीलांसिंग का काम है तो भी, जो भी काम करता है, वो अपने मन को उसमें लगा देता है। तो भगवान से जो आत्मीयता थी वो छूट जाती है, ये संसार से आत्मीयता हो जाती है। संसार भी भगवान का अंश है, लेकिन वो कुछ दिला नहीं पाएगा, वो जड़ अंश है उनका, जड़ता है उसमें। मिलेगा कुछ नहीं आदमी को। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। एक दिन आया था, घर मिला था, परिवार मिला था, सामान मिला था, पैसा मिला था, सब चीज़ें मिली थी, ये मिला था, वो मिला था, और एक दिन सब छूट जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा। इस समझने की बात है। उस परमात्मा से विमुख होकर जीव ने अहमता और ममता कर ली। परमात्मा से विमुख होकर, भगवान से ध्यान हटाकर, संसार के साथ अहमता और ममता कर ली, मेरापन कर लिया। अहमता, मैं शरीर हूँ और चीज़ें मेरी हैं, घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये सब कर लिया। जिससे स्वयं को मैं संसारी हूँ या मैं त्यागी हूँ, कुछ चीज़ का त्याग करके अहंकार करता है, मैं त्यागी हूँ, मैंने ये त्याग किया, वो त्याग किया। मैं विवेकी हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और मुझे बड़ी अकल है, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, मैं सब जानता हूँ, ऐसा अहंकार आदमी में आ जाता है। इधर हम ऐसा मानते हैं, भक्ति में भक्त ऐसा मानता है मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, जितना प्रेम मेरा भगवान से होना चाहिए मैं क्या करूँ, मेरा उतना नहीं है। 22 घंटा भजन होता है, 2 घंटा नहीं होता। भगवान मुझे सोना पड़ता है, मुझे क्यों सोना पड़ता है? 22 घंटा भजन करने के बाद वो ये कहता है, भक्त 2 घंटे भी उसको अखरते हैं, क्यों सोना पड़ता है? भोजन करते में भी उसका भजन चलता रहता है, भजन हर समय भजन चलता है। सब छोड़ छाड़ करके कुटिया बना के कहीं वृंदावन के किसी एरिया में ऐसे बहुत सारे महात्मा बैठे, 84 कोस की यात्रा करी है वृंदावन की चारों तरफ की। तो जगह जगह जंगली जंगल है वृंदावन के चारों तरफ। उनमें कुटिया बना के बहुत सारे महात्मा रहते हैं और सब भजन करते रहते हैं। और सबका यही कहना है कि उतना मन नहीं लगता भजन में जितना लगना चाहिए।
मतलब जब वहाँ उनका मन उतना नहीं लगता है जितना लगना चाहिए, तो हम कौन से खेत की मोली हैं? हम लोग का तो मन सारे टाइम संसार में ही घूमता है। इसी में कोई विरला, भगवान ने कहा हजारों में कोई एक अपने मन को मेरे में लगा देता है, इसी झंझट में, इसी संसार में लगा लेता है। उसको युक्ति समझ में आ गई है, अंदर अंदर भगवान को याद करते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ देखो कलयुग आ गया, कलयुग, कोई बात आती कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ। एक और तरीका बताएंगे अभी भगवान में मन लगाने का। तो मैं पढ़ा लिखा समझदार हूँ, ऐसा व्यक्तित्व मैंपन उसको प्रिय लगता है, संसारी को, संसारी व्यक्ति को, और ये छूट न जाए इसका भय लगता है। मैं संसारी हूँ, बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जानता हूँ, इस पद वाला हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा कारोबार है, ऐसे कर करके पूछता उसे कोई नहीं है, अकेला रहता है। देखिए कारोबार भी होता है तो वहाँ जो कस्टमर आता है वो राधे राधे भी, जो राधे राधे तो नहीं, नमस्ते और जो भी करते हैं, गुड मॉर्निंग और ये और वो सब करते रहते हैं। ये सब करने के बाद उनका ध्यान पैसा कमाने पे ही होता है, हर एक का, दुकानदार का भी और ग्राहक का भी। इनसे ऐसी चीज़ मिल जाए, थोड़े कम रेटों में बढ़िया चीज़ मिल जाए, जिसको जाके दूने दाम में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट हो। हाँ साहब नया क्या आया है, आते ही पूछता है कस्टमर, नया क्या आया है दिखाओ। हर समय उसको नया प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि कस्टमर आता है वो पूछता है नया क्या आया है। तो ऐसे दुनिया में चलता रहता है, और ये व्यक्तित्व तो सबको प्रिय लगता है अपना, उसी में रमे रहते हैं, लगे रहते हैं। यह अहमता के साथ ममता है, मैं शरीर हूँ और मेरापन, मैं और मेरा, ये उनके आगे रहते हैं। इसका त्याग करने के लिए कर्म योग में भगवान ने एक आचरण बताया है, एक तरीका बताया है। तो कर्म योग में भगवान गीता में कहते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीन बातें। इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार भगवान का है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। अब क्या करेगा वो, आप सोचेंगे फिर क्या करेगा वो। तो तीन बातें हुई, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस भाव से संसार के हित के लिए उसके शरीर से सब क्रियाएं होती हैं। तो फिर क्या करता है, संसार के हित के लिए सब क्रियाएं करता है, अर्थात सेवा करता है। ये संसार भगवान का है, इसमें सब लोग भगवान के भेजे हुए हैं, भगवान के हैं, भगवान के अपने हैं, मैं भी भगवान का हूँ, सबकी सेवा हो रही है। जो भी कार्य आता है सुबह से रात तक सबकी सेवा का कार्य आता है। ये तो स्थूल शरीर से हुआ। मन से भी वो सबके भले की सोचता रहता है। मन से जो चिंतन करता है वो, देखिए हमारे तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये व्याकरण है, सुन लीजिए, समझ में आए ना आए। स्थूल शरीर ये दिख रहा है हमको। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन को, जिसको मन कहते हैं उसको व्याकरण में सूक्ष्म शरीर कहा। तो मन में आने वाली बातें आम आदमी के तो चिंताएं, फिक्र, बड़ी ये बड़ा वो प्रॉब्लम है, फलाना है, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिन रात उसका दिमाग संसार में दौड़ता है। और जो कर्मयोगी होते हैं उनका दिमाग चलता है, अब मैं क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट, किसका भला करूं, क्या भला करूं, क्या कर सकता हूं मैं। उसको याद आती रहती हैं बातें, उसको ये कर दो, उसको वो भेज दो, उसको पैसे दे दो, उसको खिला दो, उसको ऐसा कर दो, उसको, सारा टाइम उसका दिमाग इन बातों में चलता है। हमारे सत्संग में भी एक दो उदाहरण हैं जो मेरे से बता चुके हैं, जो और बहुत सारे होंगे जिन्होंने मुझे बताया नहीं है अभी। तो वो कहते हैं हम जहाँ अपनी दुकान पर बैठते हैं हम यही देखते रहते हैं कौन ऐसा जा रहा है जो भूखा है। तो हमारे सामने ही एक कचौड़ी वाला, ठेले वाला बैठता है, समोसे भी रखता है। हम कहते हैं जा वहाँ से खा ले जो खाना है, और हम उसका पेमेंट कर देते हैं। एक ध्यान कस्टमर की तरफ रहता है, वो क्या, उसको क्या चाहिए, क्या वो, उसको लोग वहाँ हैं अटेंड करने वाले।
और मैं ये देखता रहता हूँ सामने उसको कैसे खिलाऊं, उसको किसको क्या करूं, किसको क्या चाहिए, किसके पैर की चप्पल टूटी है तो पास में ही सामने चप्पल वाला है, वहाँ आज लड़के को भेजता हूँ तुरंत, उसके साइज़ की चप्पल मंगा के पहना के उसको चला देता हूँ। टूटी चप्पल रखवा लेते हैं वहीं, वो कबाड़िए को जैसे कबाड़ी को निकलता है उसको दे देते हैं, ताकि टूटी चप्पल ऐसा ना हो जुड़वा ले वो 2 रुपये में और फिर उसी को पहनता रहे, नई चप्पल पता चला बेच दी उसने। इस तरह की बातें तो ध्यान बड़ा पूरा सुजागी से काम करते हैं। खिलाना है तो ये नहीं पैसे दे दिए, सामने दुकान है जाओ खा लो, पैसे हम उसको दे देंगे, इशारा कर दिया 1 2 3 इशारा कर देते हैं और 1 घंटे में पेमेंट करते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है। दुकानदार भी कभी बेईमान हो जाते हैं, वो कहते हैं जैसे 10 का हमें लग रहा है 10 लोगों कचौड़ी खिलाई, नहीं साहब 12 थे। अब 2 कचौड़ी के पीछे आदमी बेईमान हो जाता है। तो समय समय पे पेमेंट करते रहे, जैसे ही लगता है 4-5 हो गई तुरंत पैसे भेज देते, ले भैया 5 अभी तक खिलाएंगे तूने 5 के पैसे। हर चीज़ देखिए ऐसा है, आप कहेंगे ज्ञानी तो फिर ज्ञानी होना चाहिए, उसे क्या कोई कह रहा है तो सच ही बोल रहा होगा, ज्ञानी को तो देखना नहीं चाहिए कोई बेईमान है ये है वो है। भक्त को क्या मतलब बेईमान होगा, वो अपने लिए बेईमान होगा, भक्त को तो क्यों दूसरे को बेईमान बनाओगे? भक्त हो तो आप बेईमानी करने दोगे दूसरे को, उसके कर्म बनाओगे आप। गुरु का जो बच्चा होता है, शिष्य होता है, वो चौतरफा विकास कराते हैं गुरु। गुरु का होने में मेरे सतगुरु ने मुझे क्या क्या नहीं बना दिया, क्या क्या नहीं दे दिया, क्या क्या समझ नहीं दे दी, पूरी समझ दुनिया की, व्यवहार की, परमार्थ की, कॉमन सेंस की, हर तरह की समझ गुरु ने दी है। एक कमरे में बैठ करके सत्संग में हमने सब कुछ सुन लिया दुनिया के बारे में। अब जब दुनिया में निकलते हैं तो सब देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल होता है। अम्मा जी एक बात कहा करते थे, हिसाब पाई पाई बख्शीश 100-100। हिसाब पाई पाई का होना चाहिए, अब सही होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कर्म बनता है। बख्शीश 100-100, इनाम में आपने 200 रुपये कचौड़ी वाले को भिजवा दिए कि भैया चलते रह लिया आज इनाम। दिवाली का मौका आ रहा है, आपने कुछ गिफ्ट हैम्पर बनाया 100 रुपये का, 200 रुपये का, जैसा आपको भाव है, 20 गिफ्ट हैम्पर बनाए और अपने सबसे पहले तो आपके यहाँ जो सेवा वाले हैं उनको दिए, है ना। जितने सेवा वाले हैं जो भी आते हैं, फल वाला, कबाड़ी वाला, दूध वाला, बर्फ़ देने आता है एक आदमी, बर्फ़ यूज़ होती है, सब्जी वाला, फल वाला, कोरियर वाले, तो ये क्या है ना, चिंतन भी यही चले कि सबका भला कैसे हो, शरीर से भी सबके हित का कार्य हो, और अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो बात है ना, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये गुरु के बिना समझ में नहीं आती। अगर ऐसे कह दें कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो आदमी एकदम मायूस सा, अजीब सा हो जाएगा, यार फिर किस लिए जी रहा हूँ दुनिया में, मुझे तो खाने का भी शौक़ है और चीज़ों का भी शौक़ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो फिर कैसे चलेगा। देखिए एक बेसिक शौक़ होते हैं आदमी के, अगर वो उनको नहीं पूरा करेगा तो वो फिर दुखी हो जाएगा। और भगवान ने कहीं भी दुखी करने की बात ही नहीं बताई। कहीं कहा कि अर्जुन तू त्याग कर। सात्विक त्याग क्या है? जो सुख और शांति प्रदान करता है। क्या त्याग कर? बोले क्रोध का त्याग कर, अहंकार का त्याग कर, जो तेरे अंदर बेकार की आदतें हैं, खराब आदतें हैं, उनका त्याग कर, तेरे को तत्कालिक शांति प्राप्त होगी। और त्याग करने से नया प्रारब्ध बन जाता है, तुरंत नया भाग्य बन जाएगा तेरा। तेरे आगे वो चीज़ें आएंगी जो तुझे सुख देंगी, शांति देंगी, आनंद देंगी, वो परिस्थितियाँ आएंगी। इस भाव से संसार के हित के लिए, भले के लिए सब क्रियाएं करे। ऐसा करने से ममता छूट जाती है, मेरापन छूट जाता है। जब हम दे देते हैं चीज़, देखिए मेरे पास 1 किलो चीनी रखी है और मैं हाय चीनी का क्या बनाऊं, हलवा बनाऊं, ये बनाऊं, और चीनी को दे दिया। उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण दे मत देना आप चीनी, उदाहरण से समझ रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं। त्याग कर दिया, चीनी दे दी, आप हलवा बनाओगे, आप छुट्टी, अब भजन करो। तो कहने का भाव ये है, देखिए आप ग्रस्त में हैं, ये जो बात कही है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, उसको स्वामी राम तीर्थ को एक बार क्या हुआ, उनको थोड़ा मिठाई खाने का शौक था। तो एक आदमी आया, 1 किलो का बर्फ़ी का डिब्बा दे गया। बर्फ़ी आप जानते हैं, मिठाई में बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी का डिब्बा दे गया।
बढ़िया बर्फी, जैसे वो होता है ना कलाकंद बोलते हैं उसको। अब उनका बार बार मन करे खाने को, उन्होंने खिड़की पर रख दिया उसको, खिड़की की सिल होती है ना, वहाँ रख दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, मन कहे खा लो खा लो खा लो, नहीं खाना है, नहीं खाना है। ये लोग तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, अपने साथ भी, अपने साथ बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना। 1 महीना बीत गया। अब जब डिब्बा खोला तो चींटियों से भरा हुआ, और आधा डिब्बा तो गायब था, चींटियाँ खा चुकी थी। आधा डिब्बा गायब था, आधे डिब्बे में नरी चींटियाँ लगी हुई थी, और बुर 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 हो जाता है ना, सारा खराब हो जाता है डिब्बा। उन्होंने डिब्बा उठाया और बाहर रख दिया, जाओ भैया खाओ, सब चींटियाँ खाओ, छुट्टी। अब मन को कहा अब खाएगा, अब खाएगा, अब नहीं खाएगा। अब मन को तसल्ली आ गई, शांति पड़ गई। 1 महीना उन्होंने, इसको कहते हैं आंतरिक युद्ध। हम सबके मन में इच्छाएं पड़ी हुई हैं, इच्छा को रोकना भी मुश्किल है, इच्छा को भोगना भी फिर कर्म बनता है, उस तरह का आदमी संसारी हो जाता है। तो इच्छा को भोगे तो मुश्किल, इच्छा को रोके तो मुश्किल। तो योगी लोग बीच का मार्ग निकालते हैं, उस चीज़ को सबके हित में लगा दो। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता था तो अम्मा जी कहते थे तुम सबको मीठा खिलाओ, तुम सबको मीठा खिलाओ, तो तुम्हारी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, इस तरह कंट्रोल में रहेगी कि तुम मीठा खा सकते हो, थोड़ा खा सकते हो, ज़्यादा नहीं, पर खा सकते हो। और अगर तुम दूसरों को खिलाओगे नहीं तो तुम नहीं खा पाओगे। देखा जाता है उनकी शुगर बहुत बढ़ जाती है, और फिर तकलीफ़ें हो जाती हैं उनको, तो उनके ऑर्गन्स बेकार होने लगते हैं, उनके पैरों में, हाथों में गैंग्रीन्स हो जाते हैं, हाथ पैर गलने लगते हैं, काटने पड़ते हैं उनके हाथ पैर, तरह तरह की चीज़ें हो जाती हैं। डायबिटीज़ बहुत ख़राब बीमारी है, तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत लगती है इसको कंट्रोल करने में, बड़ी भारी मेहनत लगती है। जो लोग अच्छे से कंट्रोल रखते हैं इसका, बहुत मेहनत करते हैं अपने साथ। तो भगवान ने यहाँ कहा कि जब चीज़ हम सबके हित के लिए देते हैं, लगाते हैं, सबके लिए खर्च करते हैं, सबके लिए जीते हैं, तो ऐसा करने से हमारी मोह ममता छूट जाती है, दिल बड़ा हो जाता है। और जिनका दिल बड़ा होता है वो सबके लिए जीते हैं, सबके लिए करते हैं, उनकी जान पहचान बहुत हो जाती है। आज एक वो था, मैसेज था, इसलिए ऐसे बता दिया आपको। ये कोई वो नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, पर जो लोग सबके हित के लिए जीते हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उनकी मोह ममता छूट जाती है। तो इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये थ्योरी है, इसको प्रैक्टिकल में गुरु ही समझाते हैं। देखो ऐसे नहीं है जैसे वर्ड्स में लिखा है, तुम्हारा एक कंसेप्ट बनता है, तुम्हारे अंदर में तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, ये दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। तो क्या करते हो तुम? सबकी सेवा में लग जाते हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो सबकी सेवा में लग जाते हो तुम। जो चीज़ तुम्हें खाने का शौक़ है, जब तुम सबको खिलाते हो, देखिए एक बात देखी होगी आपने, कभी आपने पूरी कचौड़ी घर में बनाई है सब्जी, उसके बाद खाने में कैसा रहा? खाने का जब नंबर आया तो आपने एकदम से कहा अब भूख नहीं है, हमसे खाया नहीं जाएगा। तो सबको खिलाकर ऐसा पेट भर जाता है कि उसको अपने खाने तक की भूख नहीं रहती है। ये प्रैक्टिकल देखा है लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा है। क्या तात्पर्य हुआ? कहने का भाव ये है कि सबको खिलाओ और आप भी खाओ, है ना? सबको खिलाओ और आप भी खाओ। ये तो तब की उदाहरण मैंने लिया, आपके घर में कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, उस समय 20 लोगों को आपने खिलाया है, अब आपको खाने की भूख नहीं रही, तो ये तो साल में एक बार आता है। उदाहरण से ये सिद्ध हुआ कि जब हम सबको खिलाते हैं तो एक तृप्ति आ जाती है अंदर में, और फिर आप खाओ आराम से। फिर आपको जो खाओगे वो आपके अंग लगेगा, आपको ताकत देगा, शरीर को खुशी देगा, क्योंकि जब आप सबको देते हो तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। जब आप सबको देते हो तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी का अंश आपको मिलता है, आप खुश होते हो। देख कर के क्यों खुशी आती है? सामने वाला खुश हुआ नहीं हुआ, अब तो हम देखते ही नहीं, बड़ा चक्कर है। 100 में से 50 लोग खुश होते ही नहीं, वो ऐसे मुंह बना के लेते हैं, मतलब कि लेते जरूर हैं, मना नहीं करते, ले लेते हैं। कुछ होते हैं 100 में से 3-4, मैंने देखा 3-4% ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं, हम नहीं लेते। बाकी 96% में से आधे
करीब करीब 50% समझ लीजिए वो मुंह बना के लेंगे, या मानो कुछ नहीं, कोई शो नहीं करेंगे। आपने दिया, उन्होंने लिया और रख लिया बस, कोई मुस्कुराहट नहीं, कुछ नहीं, कोई थैंक यू नहीं। 50 लोग मतलब 46 ही बचे, 46 लोग ऐसे हैं जो आपको थैंक यू बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ रिएक्शन शो करेंगे। बच्चे को जब हम बिस्किट देते हैं तो एकदम मुस्कुरा के लेता है, और बड़ा कोई होता है उसको देते हैं तो मुस्कुरा के नहीं लेता, कोई नहीं। हमको, मैं खुश हुआ बस, मुझे खुशी आई, मेरा काम हो गया। मुझे खुशी आनी चाहिए। हम जब बोलते हैं जय जय श्री राधे या राधे राधे, सामने वाला जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं, हमें खुशी, हमने भगवान का नाम लिया, हमने 2 बार भगवान का नाम लिया, राधे राधे, मेरी तरफ से भी राधे, तुम्हारी तरफ से भी राधे, दोनों की तरफ से राधे राधे, तो 2 बार नाम लिया हमने। हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सामने वाला, ये सामने वाला, तो सब तरह के लोग होते हैं, कोई खुश होता है, कोई नहीं खुश होता है, कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है। तो ममता छूटने से फिर अहमता छूट जाती है। जब मेरापन का त्याग होता है, जब हम सबके लिए जीते हैं, तो ये जो अहंकार है ना, ये भी गल जाता है। मैं वाली चीज़ भी गल जाती है, मैं कुछ नहीं। एक है सज्जन, थोड़ा भी करके, मैं जानता हूँ सत्संग में थोड़ा भी करते हैं तो उसका अहंकार करते हैं, फिर मैंने किया, लेकिन वो देख रहे हैं समय के साथ, मैं उनको 20 साल से ध्यान दे रहा हूँ, उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देता हूँ। अब जाकर उनको ये लगने लगा है कि कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे मानता नहीं, गुरुजी भी मुझे कोई घास नहीं डालते, मतलब लिफ्ट नहीं देते, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है, वो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो वो भी लिफ्ट नहीं देते। कोई ये लोग जो सत्संगी हैं, ये भी बस अपना काम निकाला, जैसे हुआ अपना काम से दुआ, ये भी कोई नहीं पूछता। तो अब धीरे धीरे उनका अहंकार गल रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरा अहंकार झूठा है, मिथ्या है, माया मात्र है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मुझे मिलने वाला, लास्ट में सब छूट जाने वाला है, सब बेकार है मेरा अहंकार करना। मैंने जो देकर अहंकार किया वो मैंने गलती पर था, वो गलती पर था। मैं, उनको फील हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ, उनको फील हो रहा है कि मैं गलती पर था, मैंने जो भी अहंकार करा, और अब भी करेंगे अहंकार तो गलती पर ही रहेंगे। कोई नहीं पूछता अहंकारी को, कोई नहीं पूछता। मुंह पर सब थोड़ा हाँ जी कर देते हैं, शुक्राना कह देते हैं, तारीफ कर देते हैं, बाकी पीछे कोई नहीं पूछता, कोई याद भी नहीं करता ऐसे लोगों को। लेकिन जो सर्व के हित के लिए जी रहा है, उसको सब पहचानते हैं, उसको सब याद करते हैं, उसकी तरफ सब ध्यान देते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। इनसे हमें कुछ मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? अहंकारी से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। इस समय मिल जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी मिल जाएगा, पर फिर कुछ नहीं है। इसलिए अहंकारी को कोई याद नहीं रखता, सब भूल जाते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ किया है, वो हमको याद आते हैं। जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, वो अक्सर याद आते हैं। कर्मयोग में स्थूल शरीर से क्रिया होती है, स्थूल शरीर से सबकी सेवा होती है। जो शरीर दिख रहा है, इससे सबकी सेवा होती है। सूक्ष्म शरीर से यानी मन से परहित चिंतन होता है, परहित का, सबके भले का चिंतन। उसका दिमाग में यही चलता रहता है, अब क्या, अब क्या, अब कैसे सबका भला कैसे हो, आज क्या करें, अब क्या करें, अब आगे कैसे होगा, परहित चिंतन। और कारण शरीर से स्थिरता, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कारण शरीर क्या है? अंदर में पड़ा हुआ अज्ञान, डीप में पड़ा हुआ, अंतःकरण के अंदर में भी एक पड़ा होता है, एक कहना चाहिए विचारों का एक पुंज कह सकते हैं, विचारों का एक झुंड कह सकते हैं, थैला कह सकते हैं, एक संचित, एक कर्मों का एक खाता कह सकते हैं, कारण शरीर, जिसके कारण बार बार हमारा जन्म मरण का चक्कर होता है, बार बार जन्म मरण में हम आते हैं। उसमें स्थिरता आने लगती है, एकाग्रता आने लगती है, भगवान की तरफ वो होने लगता है वो कारण शरीर। उसमें अंदर में भगवान की याद बसती चली जाती है, गहराई में भगवान की याद बैठती चली जाती है। याद, अब वो याद नाम के फॉर्म में हो या भाव के फॉर्म में हो, भाव के फॉर्म में भी भगवान की याद होती है, नाम के फॉर्म में भी भगवान की याद होती है। उनके अंदर में नाम चलता रहता है भगवान का।
और जो वो लोग हैं दूसरे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कर्मयोगी जो हैं, उनको नाम तो नहीं चल पाता इतना, जितना भी वो ले लेते हैं, ठीक है, भगवान मैं आपके लिए करता हूँ, भगवान से बातें करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर में एक स्थिरता आती है, एक भाव बन जाता है कारण शरीर में, जिसके कारण फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान से मिलके एक हो जाते। तभी भगवान ने गीता में कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।